हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि पाथ लेंथ क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। तो पाथ लेंथ क्या होता है, जितना भी हमारा टोटल डिस्टेंस होता है इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर जितना जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन में ही होगा, क्योंकि अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा वो सारा का सारा हम कवर करेंगे कि कितना डिस्टेंस, नोट करेंगे कि कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है कितने टाइम में। ठीक है, और ये हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। और ये हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्शन भी बतानी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी बताना होता है। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से हमें इसे बताना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे। उसके बाद आ जाए हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, जैसे यहाँ से पढ़े। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? इट इज़ डिफाइंड, डिस्प्लेसमेंट को हम डिवाइड करेंगे टाइम इंटरवल से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जितना हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में उसके आएगा टाइम इंटरवल, जितना हमने टाइम लिया। और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को हमें देखना होता है कि कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसे हमने आगे बताना होता है साइन लगा के कि हम कौन सी डायरेक्शन में अपना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं या फिर मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होएगी। इसमें भी हमें डायरेक्शन का भी पता करना होएगा और मैग्नीट्यूड का भी पता करना होएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि होता क्या है। एवरेज वेलोसिटी एवी से डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो, जैसे एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वी ऊपर बाहर से डिनोट किया है। बाहर से डिनोट क्यों किया है? जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, मीन्स हम सारे की एवरेज निकाल रहे हैं, तो हम ऊपर इस तरह से बार लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या है? जैसे मान लीजिए हम इस ऐसे हमारे पास कोई एक्सिस है जहाँ पे मोशन हो रहा है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई भी आप नोटेशन ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ 7, तो ये पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल ने, पार्टिकल भी बोल सकते हैं या फिर हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। पार्टिकल क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर हमारे पास डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, तो हम वहाँ पे पॉइंट मान सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, है ना। तो अगर हम पॉइंट मान सकते हैं तो हम उसे पार्टिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट लगा लो या पार्टिकल लगा लो, मूव हुआ, अगर मान लीजिए वो 5 तक गया, ए से बी के लिए वो 5 तक मूव हुआ। ठीक है, फिर आगे वो सी पर गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा इसमें? डिस्प्लेसमेंट तो हमने सारा ही कवर करना है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू सी तक है। ठीक है, तो ए टू सी तक कितना डिस्टेंस है? 7 तक है। मान लीजिए हम x, इस पॉइंट को x2 मान लेते हैं, इसे x1 मान लेते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट हमारा x1 हो जाएगा, फाइनल x2 हो जाएगा, तो उस तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं x2 माइनस x1। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, जितना टाइम यहाँ पे किस टाइम पे था और इस टाइम पे यहाँ वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी फाइनल पोजीशन पे कितने टाइम पे पहुंचा, वो हो जाएगा t2 माइनस t1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा x। डेल्टा x क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन x2 माइनस x1, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होएगा उसे हम डेल्टा x से डिनोट करेंगे, और डिवाइड बाय जो टाइम के बीच में डिफरेंस होएगा उसे हम
डेल्टा टी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v बार इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। ठीक है, और SI यूनिट इसकी होती है, SI यूनिट फॉर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है इसकी SI यूनिट। और आगे देखते हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, कि डिस्प्लेसमेंट की तरह है एवरेज वेलोसिटी भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे अगर एवरेज वेलोसिटी हमारे पास, यहाँ से पार्टिकल मूव होता है 110 मीटर से, तो पहुँचता है 27.4 पे, और टाइम जितना लेता है वहाँ से हमने इसे निकाला, हमारे पास 8.7 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, तो यहाँ से हमने इससे एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये वाला ग्राफ। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज टेकन प्लेस। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल पाथ लेंथ, डिवाइड किससे करना है, टोटल टाइम इंटरवल से। ठीक है, ध्यान रखना है एवरेज वेलोसिटी होती है जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ अभी हमने पीछे दो टॉपिक पढ़े हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो होएगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, और जो एवरेज स्पीड होएगी वो टोटल पाथ अपॉन में टाइम इंटरवल। ठीक है, टोटल पाथ में हम जितना भी पाथ कवर करते हैं वो लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ से A टू B मूव हुआ, आगे फिर वो B से C मूव हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट में तो हम इन दोनों को मेज़र कर लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ये मान लीजिए C है, तो पाथ लेंथ में क्या होएगा, हम पहले AB देखेंगे कितना है हमारे पास, फिर प्लस में हम देखेंगे BC कितना है। ठीक है, और जो फिर हमारे पास क्या है, पाथ लेंथ आएगा। लेकिन जो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं वो हम सिंपली C माइनस A कर देते हैं, है ना, C माइनस A। लेकिन पाथ लेंथ में पहले हमने AB मेज़र करना है, फिर BC मेज़र करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर पहले ऑब्जेक्ट इस साइड गया फिर इस साइड गया, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी स्ट्रेट लाइन वो निकालनी है, हमने पाथ लेंथ निकालना है, तो हम पहले AB प्लस करेंगे फिर BC प्लस करेंगे। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम सिंपली C माइनस A भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि पाथ लेंथ जो होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा पाथ लेंथ। ठीक है, पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है हमारे पास, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होएगी, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड का ही पता करते हैं, इसमें डायरेक्शन हमें पहले ही पता है कि पॉजिटिव ही होएगी, हम नेगेटिव नहीं लेके चलते। ठीक है, तो इस वजह से पाथ लेंथ जो है स्केलर क्वांटिटी है। और SI यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी भी सेम एवरेज वेलोसिटी की तरह मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, जो इसकी SI यूनिट होएगी वो, और एवरेज स्पीड की SI यूनिट और एवरेज वेलोसिटी की SI यूनिट सेम होती है। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल है ये आपने खुद करना है। उसके बाद हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने अभी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की बात की, तो सिमिलरली इसमें इंस्टेंट सबसे पहले होता है इंस्टेंट क्या होता है कि तुरंत, तत्काल, उसी टाइम हुआ। तो इंस्टेंटेनियस भी तत्कालिक ही लगा सकते हैं हम। वेलोसिटी मीन्स उसी टाइम जो वेलोसिटी होएगी हमारे पास। मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट, हमारे व्हीकल है कोई, ठीक है, उसके अंदर जो सुई है वो पहले 0 पे है, फिर 80 पे गई, फिर 85 पे गई। तो मतलब जितना वो मूवमेंट करेगी वो
इंस्टेंट टाइम पे हमने निकालना है। इंस्टेंट टाइम पे मतलब कि तुरंत जितना हो रहा है, जैसे मान लीजिए पहले वो 80 पे थी लेकिन अगले ही सेकंड बिल्कुल वो 82 हो गई, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 82 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिंपल वे में अगर हम बात करें कि हमारा घर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे हमें पहुँचना ज़रूरी है थोड़े ही टाइम के अंदर, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि हम मान लीजिए अगर कोई घर पे गेस्ट आया है, ठीक है, हमने घर पे पहुँचना है, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो वो अगर मूव कर रहा है अपने घर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, पूरी स्पीड से जा रहा है, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचा तो वो थोड़ा थक गया, ठीक है, तो वो गया 2 मीटर की स्पीड से। फिर उसे याद आया कि कोई गेस्ट आया है, इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, ठीक है। तो ये जो अब उसकी वेलोसिटी है, मीन्स उसकी जो चलने की शक्ति है वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है। 5 पे इतनी है, 2 पे इस पॉइंट पे इतनी 2 हो जाएगी, इस पे 6 हो जाएगी, अलग अलग है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉइंट, ठीक है, हमने अलग अलग पॉइंट लिए। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, हम डायरेक्ट निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, 6 - 5 बाई टाइम जितना भी होएगा वो, ठीक है। तो वो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी वो कुछ अलग आएगी, ठीक है। तो इस तरह से सॉरी एवरेज वेलोसिटी आएगी वो अलग आएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होएगी, हमारे पास तुरंत जिन पॉइंट पे जो वेलोसिटी होएगी वो क्या होएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो आप इसे एक बार करके देखना, इतना खास डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। इसे करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना, इससे रिलेटेड आपने जो एग्जांपल है वो करके देखने हैं। थैंक यू।